अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बना रहे हैं बेसन की रोटी। बहुत सादा सी रेसिपी है, तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक बर्तन में हमने 3 कप बेसन का आटा छान के शामिल किया है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालकर पहले इसे इस तरह घोल लेंगे। बाकी मिसाले इसके बाद इसमें शामिल करेंगे। पहले इसे इसलिए थोड़ा सा घोल लिया है पानी में कि इसकी जो है ना वो गुठलियाँ बन जाती हैं बाद में ज़्यादा। उसके बाद इसमें 2 मीडियम साइज़ के जो है ना प्याज वो फाइन चॉप करके डालेंगे, बारीक चॉप करके इसमें शामिल किए हैं। 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें वो भी बारीक चॉप करके शामिल किए हैं। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इसमें काट के शामिल किया है हमने। इसके बाद इसमें खुश्क धनिया 1 चम्मच शामिल करेंगे। खुश्क पुदीना भी 1 चम्मच इसमें डालेंगे हम। नमक 1 से 1.5 चम्मच या फिर अपने हिसाब से आप ले लें। और इसके बाद लाल मिर्चों का पाउडर 1 चम्मच, चिली फ्लेक्स भी 1 चम्मच इसमें शामिल किया है। हल्दी पाउडर भी हम इसमें 1 चम्मच ही शामिल करेंगे। इसके बाद इस सारे मसाले को इसको अच्छी तरह से बैटर को हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से सारा बैटर हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, कोई इसमें ज़्यादा मसाले हमने शामिल नहीं किए हैं। बेसिक से मसाले इसमें शामिल करेंगे, बहुत ही अच्छी रोटी बनेगी इंशाल्लाह आपकी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें ना हमने गरम मसाला शामिल किया है, ना कोई और ज़्यादा चीज़ें हमने शामिल की हैं। थोड़ी देर इस तरह आटे को घोल कर हम छोड़ देंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट। तो इसके बाद ये इस तरह थोड़ा सा पतला हो जाएगा और ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद अब हम इसे तवे पर उसकी रोटी बना लेंगे। इस तरह से एक बड़े चम्मच की मदद से हम इसे तवे पर फैला लेंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है और इसका जो हमने बैटर बनाया है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा गाढ़ा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बहुत आसानी से इसे अब हम पलट लेंगे। थोड़ा सा इसको पकाएंगे इस वाली साइड को, फिर इसे दोबारा पलट लेंगे। इसे मुकम्मल कुक होने से पहले ही हम इस तरह इस पर ऑयल लगाएंगे। दोबारा से इसको पलट देंगे और अब हम इसे मुकम्मल तौर पर इस वाली साइड को भी पका लेंगे। ऊपर से बहुत अच्छा सा क्रंच आ जाता है। फिर इसको ऑयल लगाने के बाद आप चाहें तो इसे घी की मदद से भी बना सकते हैं। थोड़ी देर इसे इस तरह डाल देंगे। ये देखिए मुकम्मल तौर पर हमारी जो रोटी है बेसन की बहुत अच्छी सी पक चुकी है, तैयार हो चुकी है। अब हम इसे उतार लेंगे और ये लीजिए जी, हमारी बेसन की रोटी बिल्कुल तैयार है। इसे हमने बिल्कुल सादा से बेसिक जो मिसाले होते हैं वो डालकर हमने इसे तैयार किया है। आप भी इसी तरह तैयार कीजिएगा, बहुत अच्छी लगेगी आपको भी। इसे इस तरह मक्खन के साथ सर्व करें, गर्मियों में स्पेशली ये बहुत अच्छी लगती है। आप ज़रूर बनाइए और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।